जो लोग ये कह रहे हैं कि मर्दों के ने ऐसा किया, मैं उनको कह रहा हूँ कि उस पूरे भीड़ में अगर एक भी मर्द होता तो ये काम करता ही नहीं। वो सब के सब हिजड़े थे, वो सब के सब नामर्द थे जिन्होंने ऐसा काम किया। मर्द तो था ही नहीं। अगर मर्द होता तो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए खुद मर मिट जाता। ये देश कृष्ण का देश है, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण बचाते हैं। और वो दागनुमा लोग चाहते हैं कि सबको दाग लगा दें। आज क्या हुआ है मनीष कश्यप के साथ? मनीष कश्यप एक आर्मी जवान का बेटा, एक आर्मी जवान का पोता, एक आर्मी जवान का उनके बड़े पापा, चाचा आर्मी जवान, उनके खानदान में 56 लोग आर्मी जवान हैं। और उस खानदान के लड़के को कह दिया गया कि उसका डीएनए जो है राष्ट्र के लिए ख़तरा हो गया। तो कभी एक आर्मी जवान के बेटा के ऊपर इस देश की एक सरकार जो है, एक राज्य सरकार एनए लगा देती है, तो अपने ही बिहार की सरकार उनको आर्थिक अपराधी बता देती है। और मणिपुर में एक फौजी के पत्नी को खुलेआम नंगा करके घुमा दिया जाता है। यही इस देश का दुर्भाग्य। 4 मई को ये घटना होती है और भाग करके औरतें जाती हैं और जा करके जो है वो एफआईआर लिखवाती हैं कि कुछ मर्द लोगों ने 800 से 1000 की संख्या में मर्दों ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया और नंगा घुमाया। वो चाहे कितनी भी हवाबाजियाँ कर लें, लेकिन अंत में अदालत सबकी हेकड़ियाँ निकाल देता है। मणिपुर घटना से आज पूरा देश शर्मसार है। जिस घटना को लेकर भारत की एक एक नारियाँ उस महिला के न्याय दिलाने के लिए रोड पे खड़ी होने के लिए तैयार है, उनके आवाज़ में आवाज़ बनकर उनको न्याय देने के लिए तैयार है। मामला इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील तक इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एसके पंकज वकील सर जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मणिपुर घटना को आप किस रूप में देखते हैं? मणिपुर घटना को मैं इस रूप में देखता हूँ कि भारत की भूमि शर्मसार हुई है, क्योंकि यह देश जो है वो औरतों को देवी के रूप में पूजता है। जब हमें विद्या की ज़रूरत होती है तो सरस्वती के पास जाते हैं, धन की ज़रूरत होती है लक्ष्मी के पास जाते हैं, शक्ति की ज़रूरत होती है तो दुर्गा के पास जाते हैं। लेकिन उसी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप और जिस तन से पैदा हुआ और जिस मतलब अंग का दूध पी करके और हम में और आप में या किसी भी दुनिया के मर्द में शक्ति आई, उसी अंग के साथ छेड़छाड़ और उन्हीं देवियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़, उन्हीं देवियों के रूप के साथ इस तरह की छेड़छाड़ हुई, तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही आलोचनीय और बहुत ही ज़्यादा जो है वो विषिक्त करने वाली बात है। मतलब हम लोग सुन करके एकदम जो है वो गुस्सा में पूरा देश उबल रहा है। देश इतना उबल रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल CJI साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस को मैं आसान भाषा में बता देता हूँ कि एक ऐसी शक्ति की मतलब एक ऐसा पावर जो कोर्ट को है कि कोर्ट विदाउट एनी कंप्लेंट और विदाउट एनी पिटीशन कोर्ट अपने से कॉग्निजेंस ले सकता है। उसी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हिंदी में स्वतः संज्ञान कहा जाता है। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि तमिलनाडु की मणिपुर की सरकार, मतलब सरकारें जो है, जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट्स हैं, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दें कि ऐसा क्यों हुआ है, और अगर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर कोर्ट एक्शन लेगा। इतना ज़्यादा लताड़ लगाया गया है सरकारों को ऑनरेबल CJI महोदय के द्वारा। और मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूँ कि राजनीति या समाज के कुछ जो वर्चस्वधारी लोग हैं, वो चाहे कितनी भी हवाबाजियाँ कर लें, लेकिन अंत में अदालत सबकी हेकड़ियाँ निकाल देता है। तो आप देखें कि अदालत ने किस तरह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के और इस तरह का काम किया। लेकिन देश के लिए एक निहायत ही शर्मनाक बात यह है कि क्या अगर हम लोगों को कोई भी काम करना है तो आज के समय में वीडियो अपना वायरल कराएंगे तभी न्याय मिलेगा। अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो क्या हम वीडियो वायरल कराएंगे तभी न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा? क्या न्यूज़ चैनल और मीडिया वाले हमारा सपोर्ट करेंगे तभी न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा? तो ये व्यवस्था के ऊपर भी एक चोट है कि 4 मई को ये घटना होती है और भाग करके औरतें जाती हैं और जा करके जो है वो एफआईआर लिखवाती हैं कि कुछ मर्द लोगों ने 800 से 1000 की संख्या में मर्दों ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया और नंगा घुमाया, नंगा परेड कराया। और 4 मई के बाद जब वीडियो वायरल होता है तब इस पर जो है एक्शन लेती है सरकारें। और तब वीडियो वायरल होने के बाद में इधर 2 से 3 दिन हुआ इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किए हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमें न्याय को प्राप्त करने के लिए और न्याय जीतने के लिए, न्याय लेने के लिए क्या हमें
हमेशा वीडियो ही वायरल कराना होगा, हमेशा मीडिया का जो है वो साथ लेना होगा। दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मर्दों के ने ऐसा किया, मैं उनको कह रहा हूँ कि उस पूरे भीड़ में अगर एक भी मर्द होता तो ये काम करता ही नहीं। वो सब के सब हिजड़े थे, वो सब के सब नामर्द थे जिन्होंने ऐसा काम किया। हिजड़ा और नामर्द मैं जो है किन्नर को नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जो ना औरत है, ना मर्द है, ना थर्ड जनरल है, उनको मैं कह रहा हूँ कि वो हिजड़े हैं, वो नामर्द हैं। तभी उनके सामने माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप को उस तरह से नंगा घुमाया गया और वो देख भी रहे थे। बल्कि उनके सामने क्या घुमाया, उन लोगों ने घुमाया। तो वो सभी नामर्द थे और हिजड़े थे, मर्द तो था ही नहीं। अगर मर्द होता तो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए खुद मर मिट जाता। ये देश कृष्ण का देश है, जहाँ द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण बचाते हैं। और हम सभी राम और कृष्ण के वंशज हैं। हम सभी देशवासी, देश का एक एक मर्द जो है वो औरत की इज्जत को बचाने के लिए और महाभारत हो जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा युद्ध जो है वो महाभारत रूपी होता है। हम वो मर्द हैं, इसलिए उस भीड़ में कोई मर्द नहीं था। और ये बात जान लीजिए कि उस भीड़ में कोई भी मर्द नहीं था तो नहीं था, सिर्फ 2 मर्द थे। एक जो 20 वर्षीय लड़की, सबसे छोटी लड़की जिसको नंगा करके घुमाया गया, उसका भाई, एक उसका बाप, वो 2 मर्द थे जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को बचाने के लिए और आगे आए, लड़े और लड़ करके शहीद हो गए। सर, जो भी अब मणिपुर घटना को कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है, कहा कि तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट दे। अगर सरकार रिपोर्ट नहीं देती है तो लीगल एक्शन क्या हो सकता है? लीगल एक्शन होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के CJI महोदय ने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, कि उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और रेलिवेंट सेक्शंस में उनके खिलाफ मतलब वो कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको सज़ा होगी। सरकार ही जा सकती है? क्या सरकार जा सकती है? सरकार के खिलाफ भी एक्शन लेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो सरकार को भी गाइडलाइन दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उस पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। किसी भी सरकार के खिलाफ ऑर्डर देने का पावर सुप्रीम कोर्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार में बैठे हुए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे थे या वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी चीज़ कि मणिपुर में वीडियो बंद था, मतलब नेट बंद था, इंटरनेट बंद था। उस लड़की को मालूम ही नहीं है कि उसकी इज्जत की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई। और पीड़िता का बयान देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसमें जो उन्होंने बताया था, उस भीड़ में बहन की रक्षा की सौगंध करने वाला भी, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, कलाई पर राखी बंधवा करके लोग जो है वो बहन की रक्षा की कसम खाते हैं। उसके भाई का दोस्त भी उस भीड़ में शामिल था। सोचिए कितना बड़ा जो है वो ये पाप है कि भाई का दोस्त भाई ही होता है ना। अगर किसी के मतलब किसी दोस्त की बहन के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हो और भाई का दोस्त देख रहा हो तो अपनी जान दे देगा वो, या उसकी जान ले लेगा। और वो उस भीड़ में नंगा करने में, अपने भाई मतलब अपने दोस्त की बहन को नंगा करने में वो शामिल था। इससे साबित होता है कि जातीय उन्माद या धार्मिक उन्माद कितना गंदा चीज़ होता है कि सुबह तक जो रहमान चाचा का बेटा को शिवशंकर चाचा जो है वो चॉकलेट खिलाते थे, दंगा होने के बाद शाम में वही शिवशंकर चाचा उसके पेट में चाकू मार के वो चॉकलेट निकाल लेते हैं। और सुबह तक जो शिवशंकर चाचा के पोता को, रहमान चाचा का पोता जो है वो रसगुल्ला खिलाया था, बर्थडे का केक खिलाया था, शाम में वही रहमान चाचा उसका गर्दन काट दिया। जिस हलक से केक निकला था वो हलक ही उसका काट दिया, सिर्फ धार्मिक उन्माद में, सिर्फ जातीय संघर्ष में। मर्द भारतीय फौज में शामिल एक मर्द कहते हैं कि पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश के आबरू को बचाने के लिए, देश की एक एक नागरिक की रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़ा हम रहते हैं, लेकिन हम अपने पत्नी का इज्जत नहीं बचा पाए। उस 3 औरत जिसमें से नंगा परेड कराया गया, उनमें से एक पत्नी का पति फौज में है, भारतीय फौज में है, उनका बयान आता है। और वो कारगिल की लड़ाई लड़ते हैं। कारगिल की लड़ाई। तो यही सोच करके देखिए कि जो पूरे देश की इज्जत आबरू बचाने के लिए सरहद पर खड़ा रहता है, कभी राधा मोहन गिरी के रूप में एक मामूली दरोगा जो है, घूसखोर दरोगा या अहंकारी भ्रष्टाचारी दरोगा, उन पर थप्पड़ चला देता है,
उनके पत्नी और साली के बीच में उनको पीट करके जो है वो बेइज्जत कर देता है, तो कभी एक आर्मी जवान के बेटा के ऊपर इस देश की एक सरकार जो है, एक राज्य सरकार NSA लगा देती है, तो अपने ही बिहार की सरकार उनको आर्थिक अपराधी बता देती है और मणिपुर में एक फौजी के पत्नी को खुलेआम नंगा करके घुमा दिया जाता है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन इन चीज़ों को यदि आप पूरा दिखाइएगा तो क्या होगा कि आप पर एक केस हो जाएगा 153B के तहत कि आपने जो है वो भीड़ को उकसाने की कोशिश की है, जो हुआ है मनीष कश्यप पर। जबकि उनके वकील साहब जब पूछें EOU के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष हुआ, तो बताइए कितने लोग आपस में लड़के कट के मरे, कितने खेत खलिहान जले, कितनी आगजनी हुई, कितने टायर जले, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो यही इस देश का दुर्भाग्य है कि आर्मी जवान के बेटा के ऊपर NSA लगाया जाता है, आर्मी जवान की पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है, तो कभी आर्मी जवान को पीटा जाता है। कुल मिलाकर आर्मी का कोई महत्व नहीं है देश में। देश के अंदर महत्व बहुत ज़्यादा है, इज्जत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब जातीय और धार्मिक उन्माद आता है और जब जात पात की फीलिंग्स आ जाती है और जब राजनीति आ जाती है, राजनीति की एक ऐसा काला स्याह है, मतलब एक ऐसी काली जो है वो कोठरी है, काजल की कोठरी है जिसमें सबको दाग लग जाता है और वो दागनुमा लोग चाहते हैं कि सबको दाग लगा दें। आज क्या हुआ है मनीष कश्यप के साथ? मनीष कश्यप एक आर्मी जवान का बेटा, एक आर्मी जवान का पोता, एक आर्मी जवान का उनके बड़े पापा, चाचा आर्मी जवान, उनके ख़ानदान में 56 लोग आर्मी जवान हैं और उस खानदान के लड़के को कह दिया गया कि उसका DNA जो है राष्ट्र के लिए ख़तरा हो गया, रासुका लगा दिया गया। यही दुर्भाग्य है अपने देश का कि इज्जत हम लोग नहीं करते। और वही अगर नेता का बेटा होता, अगर वो नेता का बेटा छोड़िए, अगर वो चारा चोर नेता का बेटा होता, अगर वो जो है किसी घोटालेबाज नेता का बेटा होता, तो किसी की औकात थी रासुका लगा देने की? तेजस्वी यादव जाके बोल दिए, मोदी टाइटल पर जाके गुजरात में जो है अटपट बयान दे दिए, क्यों नहीं लगा दिया लोग? तो खुलेआम जाति वाली बात और राज्य वाली बात उन्होंने की थी, क्यों नहीं उन पर रासुका लगा? किसी की औकात नहीं है रासुका लगा देने के लिए। इस देश में आज स्थिति ये होती है कि एग्जीक्यूटिव को जो कानून लगाने की शक्ति है, उसमें आम लोगों के लिए कुछ और हो गया और ख़ास लोगों के लिए कुछ और हो गया। यही दुर्भाग्य है इस देश का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मणिपुर के घटना पे अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका LV शाह जी। तो आप क्या सोचते हैं मणिपुर घटना के बारे में? और जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है और भारत माता के नाम से इस देश को कहते हैं, उस माता बहनों के बारे में भी अपना राय जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।